We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 8वां वेतन आयोग अपना काम जोरों से कर रहा है। इस समय आयोग मीटिंग पर मीटिंग कर रहा है। अब तक आयोग अलग अलग शहरों में 2 मीटिंग कर चुका है। पहली मीटिंग देहरादून में हुई और दूसरी दिल्ली में। इन मीटिंग में कर्मचारी संगठन के अधिकारी भी शामिल होते हैं और आयोग के सामने अपनी मांगे रखते हैं। इन सब के बीच अब तक हुई 2 मीटिंग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर जो मांग की गई है, उसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि इसे 3.5% से ऊपर ही रखा जाए। कर्मचारी संगठन ने 8वें वेतन आयोग 3.83 फिटमेंट रखने की मांग की है। इसके अलावा कुछ जगह पर 3.88% की मांग भी तेजी से है। अब आपको बताते हैं कि अगर 3.88% फिटमेंट फैक्टर होता है तो बेसिक सैलरी का कितना प्रतिशत हो जाता है। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार चर्चा का दौर जारी है और इसी बीच में ये मांग तेजी से उठ रही है कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर कितना किया जाए, लेकिन अभी तक फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई मोहर नहीं लगी है। ऐसे में लगातार मांगों का दौर जारी है और बैठकें भी हो रही है। अब सवाल यह है कि आखिरकार सरकार फिटमेंट फैक्टर पर कब तक मोहर लगाएगी और कब तक इसे तय किया जाएगा। लेकिन इसी बीच में लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई में फिटमेंट फैक्टर 3.88% होगा। अब आपको पूरा कैलकुलेशन समझाते हैं कि फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है और उससे सैलरी में कितना इजाफा होगा। अगर लेवल 1 की बात करें तो वर्तमान बेसिक पे 18,000 है और अगर फिटमेंट फैक्टर 3.88% हुआ तो ये 59,840 हो जाएगी। ऐसे में सैलरी में 51,840 रुपए की बढ़ोतरी होगी। वहीं लेवल 2 की अगर बात करें तो अगर बेसिक पे 19,900 रुपए है तो फिटमेंट फैक्टर 3.88 के बाद 77,212 हो जाएगा और आपकी सैलरी 57,312 रुपए बढ़ जाएगी। लेवल 3 में अगर बेसिक पे 21,700 है तो फिटमेंट फैक्टर 84,196 होगा और आपकी सैलरी 62,496 हो जाएगी। यानी इसी के अनुसार अब आपकी सैलरी तय हो सकती है, लेकिन अभी तक 3.88% फिटमेंट फैक्टर पर मोहर नहीं लगी है। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग के तहत चर्चाओं का पहला दौर अब खत्म हो गया। इस पहली बैठक में लगातार चर्चा की गई। अब 8th पे कमीशन आउटरीच के अगले चरण की ओर बढ़ रहा है। 8वें वेतन आयोग ने 18 और 19 मई को हैदराबाद, 1 से 4 जून तक श्रीनगर और 8 जून 2026 को लद्दाख के दौरे निर्धारित किए हैं। इसके तहत हितधारकों से कहा गया है कि वो निर्धारित समय सीमा के अंदर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपने ज्ञापन प्रस्तुत करें और बैठकों का अनुरोध करें।